हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका शार्ट केस मिलता है। शार्ट केस के रूप में आईसीडी पढ़ी होगी और उस पर केस डिस्कशन के रूप में शार्ट केस में रखेगा। तो आईसीडी से रिलेटेड केस डिस्कशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आप आईसीडी डालने का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट चलिए। ठीक है, जैसे एक इंटरकास्टल स्पेस होता है तो एक इंटरकास्टल स्पेस बनता कैसे है, अपर रिब और लोअर रिब। कोई भी इंटरकास्टल स्पेस बनेगा उसके ऊपर एक रिब होगी अपर रिब और नीचे होगी लोअर रिब। उसके बीच में जो स्पेस होगा उसको इंटरकास्टल स्पेस बोलेंगे। अब ये इंटरकास्टल स्पेस में न्यूरोवैस्कुलर बंडल होता है। न्यूरोवैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है एबव डाउनवर्ड, एबव ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, बैन याद करिए, बेन यानी ये बेन है, उसके बाद ये आर्टरी है और ये नर्व है। बेन आर्टरी नर्व। और ध्यान दीजिएगा तो जो अपर रिब है उसके इंफीरियर बॉर्डर पे है, लोअर रिब के सुपीरियर बॉर्डर पे नहीं है। अपर रिब जो है इंटरकास्टल स्पेस जो बन रहा है उसके इंफीरियर बॉर्डर पे है। तो उस पर क्या क्या पॉइंट, एक तो एबव डाउनवर्ड बैन होता है, ठीक है, निमोनिक कैसे अरेंजमेंट है, और अपर रिब के इंफीरियर बॉर्डर पे होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, इसको अभी हम कैसे क्या जरूरत है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जैसे होता है लंग्स का, जो होता है लंग्स, हमारे पास लंग्स है, प्लूरा है। ठीक है, लंग्स है प्लूरा। जैसे कोई लंग्स है, मान लो ये लंग्स है, तो जो प्लूरा होगा उसके नीचे तक रहेगा। ठीक है, अगर ये लंग्स है, ये प्लूरा हो तो ये नीचे तक है ना, इतना ज़्यादा है। तो वही चीज़ है, अगर हम मिड क्लेविकुलर लाइन, एंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन और पोस्टीरियर ये जो है वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो लंग्स का लेवल क्या है, प्लूरा का लेवल क्या है। जैसे ये तुम्हारा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन हुआ, ये एंटीरियर मिड क्लेविकुलर लाइन हुआ, ये मिड एक्सिलरी लाइन हुआ और ये तुम्हारा वर्टिब्रल लाइन हुआ। तो इसके लेवल पे अगर तुम वर्टिब्रल कॉलम का लेवल देखोगे तो मिड क्लेविकुलर लाइन पे अगर लंग्स होगा तो 6 इंटरकास्टल स्पेस तक होगा। अगर यही मिड एक्सिलरी लाइन तक देखोगे तो 8 इंटरकास्टल स्पेस तक होगा। ठीक है, और अगर एक पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम देखोगे तो पीछे 10th हो जाएगा, क्योंकि अगर लंग्स देखोगे तो ये इस तरह से होता है, इस तरह से ये आगे पीछे तरफ, पीछे की तरफ ये आगे यहाँ इंड हो रहा है, बीच में यहाँ इंड हो रहा है और नीचे ये। ठीक है, इस कारण, और यहाँ पे हम मान लो उसका ये लेवल कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो वही है, अगर ये वाला देखोगे तो 6, ये वाला देखोगे 8 और यहाँ ये देखोगे तो 10th। अगर प्लूरा देखोगे, प्लूरा दो स्पेस और बढ़ जाएंगे। जहाँ ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे 6 इंटरकास्टल स्पेस लंग्स था, वहाँ प्लूरा 8 पे होगा और ये 10 पे होगा मिड एक्सिलरी लाइन पे, और पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम पे 12 पे होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि मिड क्लेविकुलर लाइन पे क्या होगा, मिड एक्सिलरी लाइन पे क्या होगा, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे क्या होगा। ठीक है, लंग्स का क्या होगा, प्लूरा का। तो तुम लोग कहीं कहीं इसका पढ़े रहे तो इसका कंफ्यूजन होता है। मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम 8 भी पढ़े थे, 6 पढ़े थे, तो अगर लंग्स के लिए है तो 6 है, प्लूरा के लिए 8 है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। आईसीडी से रिलेटेड जब भी तुम्हारा वाइवा होगा या आईसीडी का केस होगा, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी बनते कैसे, जैसे हम मान लो ये स्टर्नम है, स्टर्नम जैसे हमारा ये है तो ये स्टर्नम है, तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इधर भी होगा, दोनों साइड। जो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में हम वो डालते हैं, जो आईसीडी डालते हैं वो हम ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में डालते हैं। ठीक है, तो इस साइड में होगा, तो ये तुम्हारा एक्जिला है, तो एक्जिला का जो बेस होगा, बेस, ठीक है, जैसे तुम्हारा मान लो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, ये इधर बेस होगा, ये इस तरह से बन रहा है, ये तो ये मीडियल साइड होगा, ये लेटरल साइड हुआ। ठीक है, ट्रायंगल का एक ये लोअर पार्ट होता है, बेस होता है, और ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ ट्रायंगल ना। तो जो एपेक्स होता है वो जो एक्जिला का बेस बनाएगा, यहाँ पे आके खत्म है। एपेक्स जो है ट्रायंगल का एक्जिला का बेस बना रहा है। लेटरल बॉर्डर क्या बनाएगा, ये लैटिसिमस डॉर्साई मसल है, लैटिसिमस डॉर्साई का लेटरल बॉर्डर या लेटरल रिज। ठीक है, ये मीडियल बॉर्डर जो होगा ये तुम्हारा पेक्टोरलिस मेजर मसल होगा, इसका भी ये इधर मीडियल होगा ना ये, तो इसका भी लेटरल,
तो दोनों मसल का लेटरल पार्ट है, चाहे मीडियल बॉर्डर हो चाहे लेटरल, ध्यान देना। और जो इसका बेस है वो 5th इंटरकास्टल स्पेस बनाएगा। ये इस साइड भी होगा, इस साइड, वही मैंने सेप्टल ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी हो रहा है। जो इसका अपेक्स है, अपेक्स वो बेस बना रहा है, अपेक्स जो है बेस ऑफ एक्जिला बना रहा है। ये तुम्हारा लेटरल हुआ, ठीक है, मैंने स्टर्नम बता दिया ताकि तुम्हें मीडियल क्लियर। ये क्या हुआ, ये कौन बनाएगा, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। कौन सी मेजर, लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल बनाएगी, ठीक है। ये लेटरल बॉर्डर ऑफ लैटिसिमस डॉर्साई, ये लेटरल साइड है, लेटरल, ये मीडियल, लेटरल मीडियल ये स्टर्नम से पहचानेंगे, ठीक है। ये लेटरल साइड है, लेटरल साइड और मीडियल साइड। ये तुम्हारा बेस हुआ ट्रायंगल का, बेस कौन बना रहा है, 5th इंटरकास्टल स्पेस। तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की बाउंड्री पूछी जाती है इसी ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में, क्योंकि इसमें कोई आर्गन नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होगा, इसलिए आईसीडी हमको इसी के अंदर डालनी होती है, आईसीडी हमको इसी के अंदर डालनी होती है, आईसीडी। तो आईसीडी का क्वेश्चन चल रहा है, तो आईसीडी के लिए ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस ऑफ एक्जिला अपेक्स बनाएगा, ठीक है। ट्रायंगल का बेस कौन बनाएगा, वो 5th इंटरकास्टल स्पेस, मीडियल साइड में लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरस मेजर, और लेटरल साइड में कौन बनाएगा, लेटरल बॉर्डर ऑफ लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी हो गया। देखो मिड एक्जिली लाइन में है, अगर आप स्पेस काउंट को, निप्पल जो होता है वो 4th इंटरकास्टल स्पेस के होता है, उसके नीचे है 5th इंटरकास्टल स्पेस में है, मिड एक्जिलरी लाइन पे है। देखना ध्यान से, ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब प्लेस है, यहाँ पे सुचरिंग मटेरियल और सारी चीजें हैं, ये चीजें ये करके अब यहाँ पे देखो क्लैंप किया हुआ है, ठीक है, ये क्लैंप किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये कम से कम 2 सेंटीमीटर नीचे है, अंडर वाटर सील है। तो यही तुम्हें अंडर वाटर सील का क्या मतलब है, अगर ये बाहर रहेगा तो एयर चला जाएगा, इसलिए अंडर वाटर। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे मार्किंग होता है, जो मैंने कहा था कितना कलेक्शन, ये तुम्हारा ये लेवल तक फ्लूइड है, ठीक है, अभी इसका कोई कलेक्शन नहीं है, ये लेवल। अब कल मान लो जैसे यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, तो ये ध्यान दीजिए, ये 250 है, ठीक है, 250, ये 50, 100, 150, 200, 250, ये 50-50 का वो है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 250, 500, 750। तो अब यहाँ ये जो ये लाइन है, यहाँ तक तुम्हारा फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको सीधा करेंगे, थोड़ा सा अभी है सीरियस फ्लूइड है, तो इसके ऊपर पस रहेगा, जो भी रहेगा। तो हम ये करते हैं, मान लो कल इसको यहाँ तक है, तो हम लिखेंगे 100 ml, फिर यहाँ हमको सुबह खाली करा देंगे, मान लो 8 बजे देखा मैंने, खाली करा दिया, फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे कितना है, 150, 200, कितना जितना है। कभी कभी क्या डालते ही 250, 300 ml फ्रैंक पस आता है, एक साथ 250, मतलब यहाँ तक भर जाएगा, कभी कभी 500 तक आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन देखेंगे, जब हम देखेंगे उसका 2 ml पर केजी या 20 ml से, क्योंकि चाइल्ड है। अगर यही एडल्ट पेशेंट होता तो 2 से 3 दिन या 3 लगातार दिन 50 ml से कम होता तो हम ट्यूब निकाल लेंगे। जब निकालने को होगा, जैसे मैंने कहा, ये क्लेम कर दिए, अब ट्यूब क्लेम कर दिए, ठीक है, क्लेम करके हम इसका रेस्पिरेटरी, देखो अभी इस बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इंटरकास्ट सुप्रास्टेनल रिस्ट्रक्शन है, नेजल फ्लेयरिंग है, अभी हम ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है, अभी इसको रिमूव नहीं कर सकते। अब इसका चूंकि हमने देखा नहीं क्या होगा, अभी आउटपुट भी आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसमें आ रहा है, खाली करते हो माता जी? हाँ, खाली करती हो ना? हाँ, कितना था सुबह? सुबह आते कितना था, कहाँ तक भरा? इनके पापा ही ने करी थी अच्छा सर, अच्छा, मैंने इनके देखा पापा नहीं। किए थे, चलो ठीक है, ये है अभी आ रहा है, ठीक है। तो क्राइटेरिया है क्लिनिकल एक्सरे इम्प्रूव हो, क्लिनिकली इम्प्रूव हो, सीरियस फ्लूइड हो, 50 ml से कम, एडल्ट 25, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? अब डाल के तो वो दिखाना वाला प्रोसीजर वो डालते समय दिखा सकते हैं। तो तुमको जो केस मिलेगा वो आईसीडी पड़ी होगा, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, कहाँ पे डालते हैं, न्यूरोवेस्कुलर बंडल क्यों है और कब रिमूवल कराते हैं, इंडिकेशन क्या है, कंफर्मेशन कैसे करेंगे, एक्सरे आ गया। लेफ्ट साइड में ये ठीक है, लेफ्ट साइड हुआ यहाँ पे, इसमें देखो आईसीडी दिख रही है, नहीं पड़ी है, ठीक है, पहले क्या आईसीडी। अब इसमें देखो दूसरा एक्सरे, आईसीडी दिख रही है, ये आईसीडी दिख रही है।
अब इसमें ये न्यूमोथेरेक्स तो है नहीं, नहीं तो ये ब्लैक होगा, ब्लैक होता। तो क्या है ये? और चूंकि कंटिन्यूअस नहीं है तो ये मोस्ट प्रोबेबली पायोथोरेक्स है। अगर फ्लूइड होगा तो मतलब अगर हाइड्रोन्यूमोथेरेक्स तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, अगर फ्लूइड होगा तो ऐसे जाता है, ग्रेविटी के कारण फ्लूइड ऐसे रहता है, इस तरह जाता है ना। इसलिए जो ये एरिया होता है कास्टोफ्रेनिक एंगल सबसे पहले ब्लेंटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो उस तरह से ब्लेंटिंग नहीं, बीच बीच में है, तो ये फ्लूइड नहीं, ये क्या है, पायोथोरेक्स है या इम्पाइमा है, जिसके कारण आईसीडी डाली गई वो है। अब कंफर्मेशन के लिए देखो आईसीडी कहाँ तक, यहाँ तक दिख रही है, ये दिख रही है यहाँ तक, ये जा रही है यहाँ तक, ठीक है। और लंग्स मान लो तुम्हारा ये है तो तुम्हारा पोलर स्पेस में है, ठीक है। कोई डाउट है? थैंक यू।